students, here is me Achal Rajuvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. The students, as you know that we are doing 12th class business and 12th class business में हम कर रहे हैं management as an art and management as an profession. दो कॉन्सेप्ट आज हम करेंगे. सबसे पहले है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, दूसरा है मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन. दो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे और दोनों ही कॉन्सेप्ट में हम ये देखेंगे कि जो आर्ट और प्रोफेशन के फीचर हैं वो मैनेजमेंट से मिलते हैं या नहीं मिलते. वो सब चीज़ें हम इन कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे कि जो आर्ट के फीचर हैं वो मैनेजमेंट से मिलते हैं, जो प्रोफेशन के फीचर्स हैं क्या वो मैनेजमेंट से मिलते हैं. हम इनको एनालाइज करेंगे पहले, किनको, आर्ट के और प्रोफेशन के फीचर्स को, फिर इन्हें किससे मिलाएंगे, मैनेजमेंट से. कि हाँ, क्या मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, क्या मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन है क्या, हम यहाँ पे ये देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आ जाती है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्टिंग ए थियोरेटिकल नॉलेज. जैसे आपको पता ही है कि जब हम आर्ट पढ़ते हैं, आर्ट में क्या होता है, म्यूज़िक होता है. अगर हम जब भी म्यूज़िक पढ़ते हैं तो उसमें एक राग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल नॉलेज होती है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, हर चीज़ सिस्टम वाइज होती है वहाँ पे. वैसी ही जैसे आर्ट में हर चीज़ थियोरेटिकल होती है और हमें राग से सब चीज़ मिलता है, वैसे ही मैनेजमेंट से भी हमें क्या मिलती है. मैनेजमेंट भी हमें क्या बताता है, मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. दूसरा, मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज है. अगर हम क्या कह सकते हैं आर्ट के फीचर के हिसाब से, जैसे आर्ट में क्या है, थियोरेटिकल नॉलेज है और सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस. तो हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट फीचर मैनेजमेंट एज एन, हाँ, आर्ट का एक फीचर क्या कह सकते हैं हम कि ये फीचर मिलता है. तो इस पॉइंट की वजह से हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट. इस अकेले पॉइंट की वजह से नहीं कहेंगे, अगर तीनों पॉइंट हो गए, ये पॉइंट मैच्ड है. दूसरा आता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन. जी, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, अगर आप म्यूज़िक सीख रहे हैं, आप में भी तो अपना कुछ टैलेंट होना चाहिए. मुझे आप देख लीजिए, मुझे सिंगिंग नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती मुझे सिंगिंग. अगर मैं सिंगिंग करने भी जाऊंगा तो मुझ में खुद का तो कुछ टैलेंट होना चाहिए ना. पर्सनल स्किल्स के बेसिस पे ही सब चीज़ डेवलप होती है. जैसे आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट में खुद से कला होती है, सही है, वो टैलेंटेड होते हैं, पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी होती है. वैसे ही एक मैनेजर बनने के लिए आप में खुद का एक पर्सनल टैलेंट होना चाहिए, या खुद का एक पर्सनल स्किल्स होनी चाहिए और अपनी एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए. सही है. तो हमने क्या देखा, अगर हम आर्ट पढ़ते हैं या आर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, खुद का टैलेंट होना चाहिए, पर्सनल स्किल्स होनी चाहिए. दूसरा, हमारे पास क्या होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए. जब तो हम आर्ट कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं. बट मैनेजमेंट में भी ऐसा है क्या? हाँ, अगर मैनेजर आपको बनना है टॉप लेवल का, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए खुद की पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी. जब भी आप क्या कहलाएंगे, मैनेजर कहलाएंगे. तो हमारा दूसरा पॉइंट भी मैच होता है. अब तीसरे पॉइंट की बात आ जाती है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. आप ये देखते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट देखे हैं या सिंगर्स देखे हैं, वो क्या करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं. सही है. प्रैक्टिस के साथ क्या होता रहता है, उन्हें एक्सपीरियंस आता रहता है, उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है. जब हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी. मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. आपने कभी कोई मशहूर चाट भंडार होगा आपके घर के आसपास, वहाँ पे आप उसे देखना वो टिक्की कैसे बनाता है. सही है. वो टिक्की बहुत फास्ट बनाता है.
सही है। कभी आपने किसी रोटी बनाने वाले को देखा होगा, वो रोटी कितनी तेज़ी से बनाता है। अपने घर में आपने मम्मी को देखा होगा कि वो रोटी कितनी तेज़ी से बनाती है, बहुत तेज़ी से बनाती है। क्या आप बना सकते हैं इतनी तेज़ी से? नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस की वजह से ही हमारी क्या बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। दूसरा हमारी क्या बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। सही है। वैसे ही एक मैनेजर की प्रैक्टिस के बेसिस पे ही उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है। जितनी वो प्रैक्टिस करेगा उतना ही उसे एक्सपीरियंस आएगा। एक काम करने के उसे नए नए तरीके पता चलेंगे, उसके पास नई नई क्रिएटिविटी आएगी, वो क्रिएटिव बन जाएगा। जब वो एक ही काम को करने के उसके पास 5-6 तरीके होंगे तो वो एक क्रिएटिव पर्सन बन जाएगा। तो हमने क्या देखा, ये वाला पॉइंट भी मैच करता है। तो हम इन तीनों पॉइंट की वजह से क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो प्रोफेशन के जो फीचर हैं वो मैनेजमेंट से मिलते हैं या नहीं मिलते। चलिए देखते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हमने सभी में पढ़ा है, आर्ट में भी पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा है, अब प्रोफेशन में भी पढ़ ही रहे हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन में क्या होती है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस होती है, यहाँ जो लिखा हुआ है। वैसे ही मैनेजर, अगर आपको मैनेजर बनना है, सही है, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। सही है। एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। तो हम इस फीचर को क्या कह सकते हैं। अब आप देखते हैं, डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, MBBS करना पड़ता है। और MBBS में क्या होता है, प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। अगर टीचर बनना है आपको तो वहाँ पे भी एक क्या मिलेगी आपको, थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी आपको, प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होगा। वैसे ही मैनेजमेंट में भी हमारे पास एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, जिसके बेसिस पे हम इस पॉइंट को कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। सही है। दूसरा आ जाता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब जो MBBS करेगा वही डॉक्टर बन सकता है, जो MBBS के पेपर देगा वही डॉक्टर बन सकता है, दूसरा कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। यहाँ बताया रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जो MBBS करेगा वही डॉक्टर बन सकता है, नहीं तो कोई नहीं बन सकता। ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। अगर आपको दूसरा आ जाता है आपका CA। अगर आपको CA बनना है तो चार्टेड अकाउंटेंट का पेपर देना पड़ेगा। फाउंडेशन जो चल रहा है, जो आपका CA का CA का जो प्रॉपर पेपर होता है वो आपको देना पड़ेगा। सही है। चार्टेड अकाउंटेंट का जो भी आपको पता ही है। CA की मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता। दूसरा आपको CS बनना है तो CS के लिए भी आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको बार काउंसिल का पेपर देना पड़ेगा। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको पेपर देना पड़ेगा B.Ed का। तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। बट एक मैनेजर बनने के लिए आपको MBA करना ज़रूरी है? नहीं। अगर आप में काबिलियत है तो आप मैनेजर बन सकते हैं, बट अगर आप में काबिलियत नहीं है, यू कांट बी अ मैनेजर। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, ये दूसरा पॉइंट मैच नहीं करता। दूसरा पॉइंट अभी मैच नहीं करता। तीसरे पॉइंट की बात आ जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, हम क्या देख रहे थे, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अगर हमें मैनेजर बनना है तो पहले तो हम कह रहे थे प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि कभी भी अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको किसके अंडर, मुझे लॉयर बनना है, आई वांट टू बी अ लॉयर, तो मुझे किसके अंडर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, बार काउंसिल के अंदर मुझे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। सही है। तो ये क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। अगर मैंने बार काउंसिल से मेंबरशिप ले रखी है, जब भी मैं एडवोकेट बन सकता हूँ, जब भी मैं लॉयर बन सकता हूँ, बट मैनेजर बनने के लिए एज सच कोई एसोसिएशन से मुझे मेंबरशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही अगर मुझे
अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे डॉक्टरी के लिए परमिशन लेनी है, सही है, अगर मुझे सीए के लिए अगर मुझे सीए बनना है तो मुझे मेंबर किसका बनना पड़ेगा, ICAI का। अगर मुझे सीए बनना है तो क्या बनना है, सीए, सही है। अगर मुझे CS बनना है तो मुझे किसके से परमिशन लेनी, किसके अंडर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, किसकी, ICS की। वैसे ही पर कभी मैनेजर को किसी के अंडर मेंबरशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मेंबरशिप किसके अंडर लेते हैं, मेंबर्स किसके अंडर लेते हैं, आयमा में। आयमा क्या होता है, अब यहाँ पे देखेंगे आयमा क्या होता है। आयमा AIMA, आयमा होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको इसके अंडर क्या लेनी पड़ेगी, इसके अंडर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। बट ये लीगली नहीं है, इट इज़ नॉट अ लीगली कि हमें इसके अंडर परमिशन लेनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट कंपल्सरी एट ऑल, इट इज़ नॉट लीगली। तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाला फीचर भी इसमें मैच नहीं करता है। अब दूसरे फीचर की बात आ जाती है, एथिकल कोड्स, एग्जिस्टेंस ऑफ द एथिकल कोड्स। एथिकल कोड्स का मतलब कभी भी जब हम बात करते हैं, एक डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर्स क्या ओथ लेते हैं कि सारे पेशेंट, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, तो सारे पेशेंट्स हमारे लिए क्या हैं, इक्वली हैं हमारे लिए, सही है। हम अमीर को ज़्यादा ट्रीट नहीं करेंगे, गरीब को ज़्यादा अच्छे से, सबको हम इक्वली ट्रीट करेंगे, सही है। तो ये क्या है, एथिकल कोड है हमारे लिए, सही है। यहाँ पे तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर डॉक्टर इनका वायलेशन करता है तो कभी भी कोई भी डॉक्टर की मेंबरशिप जा सकती है। वैसे एडवोकेट है, अगर एडवोकेट कभी भी जो भी लॉयर है उसने अपनी ओथ का जो भी ओथ ले रखी है, अगर उसने उसका वायलेशन करता है तो वो मेंबरशिप से हट जाता है। वैसे ही मैनेजर किससे ओथ लेता है, ये किसके द्वारा अंडर होता है, आयमा के अकॉर्डिंग। बट उसकी एज सच कोई एथिकल कोड्स नहीं है। मैनेजर कुछ भी कर सकता है टू अर्न अ प्रॉफिट। मैनेजर के लिए सिर्फ एक ही काम है, he or she always want to earn more and more profit. Whatever the thing will be happen, he just want to earn a profit. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जैसे ओथ लेता है, लॉयर जैसे ओथ लेता है, वैसे कभी मैनेजर नहीं लेता। मैनेजर किसी एसोसिएशन से, प्रोफेशनल एसोसिएशन से एफिलेटेड भी नहीं होता। जैसे बार काउंसिल से लॉयर होता है, नहीं होता ना। वैसे अब सर्विस मोटिव की बात आ जाती है। सर्विस मोटिव का मतलब क्या है? सर्विस मोटिव का मतलब डॉक्टर्स का सर्विस मोटिव क्या है? मोस्टली कि लोगों की कैसे ना कैसे करके भलाई करना, सही है, लोगों को बेनिफिट करना। बट एज अ मैनेजर का क्या सर्विस मोटिव रहता है? ही ऑलवेज वांट टू अर्न प्रॉफिट, मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। वो कैसे भी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, वो उसकी जॉब है। किसी से उसको कोई मतलब नहीं। ही ऑलवेज वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। दैट्स वाई दिस ऑल्सो, ये भी फीचर वहाँ पे मैच नहीं करता क्योंकि सर्विस मोटिव उसका अलग है, सही है। सर्विस मोटिव इसका प्रोफेशन का इज़ डिफरेंट। सर्विस का प्रोफेशन यहाँ पे ये है कि ऑलमोस्ट लोगों का बेनिफिट करना। बट यहाँ पे इसका क्या है मोटिव? टू अर्न अ प्रॉफिट। बिकॉज ऑफ दिस फीचर वी कैन से दैट प्रोफेशन इज़ नॉट अ मैनेजमेंट। प्रोफेशन नहीं है, या मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो इन 4 फीचर्स के
ऊपर हमने क्या कहा, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बिल्कुल भी नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।